नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। आए दिन का मामला हो गया है हरियाणा में और खासकर करनाल में। कल भी मैंने खबर दिखाई थी एक चोरी की घटना करनाल में, या पूरे हरियाणा की मैं बात करूं। इस सरकार के अगर दूसरे टर्म की मैं बात करूं, इस मनोहर लाल खट्टर का जो दूसरा टर्म अब की बार आया है, पहले टर्म में फिर भी ठीक था, दूसरे टर्म में इतना बुरा हाल हो चुका है प्रशासन का कि ना तो कोई अधिकारी, ना ऑफिसर, ना कर्मचारी बेखौफ हो चुके हैं। ना किसी की दाब है, ना किसी विधायक की, ना मंत्री की, ना सरकार की। सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। जिसका जो दिल करता है वो करता है, नहीं दिल करता है नहीं करता है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अब मेरा काम कर दीजिए, या भाई मेरी ये दरख्वास्त है, इस पे आपने क्या किया, मैं विधायक जी से बोलूं या मैं मंत्री जी से बोलूं। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। बेलगाम सिस्टम इस समय चला हुआ है। दिन का मामला हो गया है। और कितने मामले, कल भी मुझे एक फ़ोन आया था, मधुबन थाने का मामला था। एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया जाता है और फरवरी का वो मामला है। फरवरी से अब तक पुलिस अगवा करने वाले को ट्रेस नहीं कर पाई। पुलिस कहती है वो हमारे ट्रेस सिस्टम में नहीं आया। मैं आपको बताऊं, यूपी का फिर से नाम आ जाता है। कल भी मैंने यूपी का जिक्र किया था। एक 55 साल की औरत यूपी से, यहाँ अगवा का ही वो केस था, हरियाणा में लाई जाती है। मेरे नॉलेज में वो मामला आया था। उस 55 साल की औरत को यूपी पुलिस ने 2 दिन में करनाल से ट्रेस कर लिया। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं है, मधुबन थाने का वो मामला है। कल मुझे फ़ोन आया था। फरवरी से अभी तक मधुबन पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई। ट्रेस कर नहीं पाई, या इनकी नीयत ट्रेस करने की नहीं है। ये दबाव होता है प्रशासन का, सरकार का। जैसा राजा होता है वैसा ही सिस्टम होता है। कल भी मैं योगी सरकार का उदाहरण दे रहा था, और अभी मैंने फिर आपको पुलिस के मामले में योगी सरकार का उदाहरण दिया, क्योंकि राजा का डंडा सख्त है। यहाँ राजा ढीला है। इसके कितने प्रमाण हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। चलो, राजा बदलते रहते हैं। फिर कहना, मोदी जी का कहना है कि अच्छे दिन आएंगे। एक मामला ये देख सकते हैं, मेरे पास करीब 4-5 दरख्वास्त है। एक महिला है हमारे पास आई है दुखी होकर, डीसी को ये दरख्वास्त दे चुकी है, घरौंडा थाने में ये दरख्वास्त दे चुकी हैं। घरौंडा थाने में, फिर महिला थाने में, उसके बाद डीसी, और आज ये अभी डीएसपी और सीएम विंडो में दरख्वास्त दे के आई है। कितना ये सिस्टम काम कर रहा है, आज एक और सबूत उसका हम दिखाएंगे आपको। एक तरह से अफसोस होता है कि ये क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है। गरीब आदमी का तो कोई है ही नहीं। कब तक चलेगा आप लोग देखते रहिए, समझदार हैं। आज का मामला आपको दिखाते हैं। महिला है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर खालसा। अलीपुरा खालसा। हाँ, रोइए मत, आप रोइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान पे भरोसा। ये देखिए इंसान टूट जाता है जब वो इतनी जगह वो दरखास्त दे। एक गरीब आदमी के पास क्या जरिया है? बस वो यही तो है कि भाई मैं थाने में चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं डीसी के पास चला जाऊंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा। लेकिन जब आदमी को कहीं भी कुछ नहीं इंसाफ मिलता तो वो रोए ना तो क्या करे, क्या करे। खट्टर साहब से मैं कहना चाहूंगा, आप इस चीज को देखिए कि आपका कैसा सिस्टम। रोइए मत प्लीज, आप अपनी बात रखिए जनता के
जित बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं, देश में विदेश में, सब आपकी बात सुनेंगे। क्या नाम बताया आपने? सुनीता। रोइए मत आप, धीरज रखिए, इंसाफ आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई आपकी बात जरूर सुनेगा। सुनीता जी अलीपुरा खालसा से हाँ आप जी। आई हैं, क्या मामला है आपका? शुरू से बताइए, आराम से, रोइए मत, रोइए मत। क्या हुआ है आपके साथ? जी मैं चंडीगढ़ कितने दिन कितने दिन पहले आपकी शादी हुई? मेरी शादी को 17-18 साल हो चुके हैं जी। जी, किसके साथ आपकी शादी हुई है? दिलबाग दिलबाग सिंह, सन ऑफ राम कुमार। दिलबाग सन ऑफ राम कुमार। हाँ जी। 17-18 साल पहले आपकी शादी हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी ये मेरे पे अत्याचार करने लग गया, मार पिटाई करने लग गया। मैं इससे पूछने लगी, मेरे शादी को जब 1-1.5 साल हुआ हाँ, तो मैंने इससे पूछा कि भाई तू मेरे को क्यों मारता है? कह रहा मैंने तो तेरे को बस जान से ही मारना है। तो मतलब शुरू से ही ऐसे शुरू बोल से ही रहा है? अत्याचार करने शुरू लग गया। तो कभी मैं थाने जाऊं जी, कभी कोर्ट जाऊं, कोई कचहरी जाऊं, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। फिर ये उसके बाद मैं हार थक के घर बैठ जाऊं, ये जुर्म पे जुर्म अत्याचार मेरे साथ करता रहा। मैं बर्दाश्त करती रही। ये बताओ जी, आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है? कब तक मैं बर्दाश्त करूं, कब तक सहन नहीं, करूं? रोइए मत, रोइए मत, आप रोइए मत। आप देख सकते हैं कि एक महिला एक महिला जो शादी करके 17-18 साल पहले अपने बाप का घर छोड़ के, चंडीगढ़ की आप बेटी हैं, अलीपुरा खालसा इनकी शादी होती है, और जैसा कि इन्होंने बताया, दरखास्त में भी लिखा है, और इनका एक बेटा है 17-18 साल का, उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने भी बताया कि जब से मैंने होश संभाला है, मेरी माँ के ऊपर अत्याचार ही हो रहा है। बेटे का भी ये कहना है। 17-18 साल पहले आपकी शादी हुई, हाँ जी। ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ वो क्या नशा करते हैं? जी ये हर तरह का नशा करता है, शराब, सुल्फा, बीड़ी, गांजा, हर तरह का नशा करता है। हम्म, तो मैंने इससे पूछा भी तो मेरे को मारता क्यों है? इसका कहना ये है कि मैंने तेरे को नहीं रखना, मैं अपनी भाभी को रखना चाहता हूँ। तो भाभी का क्या मैटर है? भाभी का क्या मैटर है? भाभी का मैटर जी इसी को पता होगा, मेरे को नहीं पता। हाँ, तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी? कह रहा जहाँ मर्जी जा। तो अलीपुर खालसा से जी कमला खान के पास प्लॉट कटे हुए हैं, हाँ। तो मैं वहां रह रही हूँ अपने टूटे फूटे मकान में। ये प्लॉट भी मैंने इनसे थाने तहसीले के जरिए मतलब बटवारे में लिया है। अच्छा, तो आप अलग अलग हो चुके हैं, अलग हो पति चुके हैं पत्नी? जी। हाँ पति नहीं, ये पत्नी। अभी तक मेरे साथ ही था। हाँ। मतलब अभी साथ ही है, पुलिस के डर से मतलब वो निकला हुआ है। अभी कई पुलिस कानूनी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आप पंचायती तौर पे अलग हैं, आपका तलाक नहीं अभी हुआ? कोई पंचायती तौर कुछ नहीं है जी, वो हाँ। वैसे ही भाग गया बस पुलिस के ही डर से। अच्छा अच्छा, जब आपके हाँ। साथ ज्यादा मारपीट हुई तो आपने पुलिस जब में कंप्लेंट करी? हाँ जी, तब हमारे पड़ोसियों ने भी कहा अभी तू इसको छोड़ दे। एक दिन पड़ोसियों के सामने इसने मुझे बे बुरी तरह मारा। जब ये मारता है तो मारते मारते मुझे सांस भी नहीं लेता। मैं हाँ, इसके हाथ जोड़ती, मैं इसके पैर पकड़ती हूँ, जब भी नहीं हटता। जब इसको पुलिस वाले की धमकी देती हूँ, जब ये पीछे हटता है। हाँ। तो उसके बाद ये प्लॉट मैंने इससे अपने पुलिस के जरिए लिया जी। तो उसमें भी इनका कहना ये है कि इस प्लॉट से तू निकल जा, इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं? इनका कहना ये है कि तू जहां मर्जी जा, बस ये प्लॉट हमारा है, हमारे को दे दे। नहीं जाएगी तो तेरे को ऐसे ही मारता रहूंगा, एक दिन तुझे जान से मार दूंगा। और ये दोषी गण जी मेरे से धंधा करवाने की भी धमकियां देता है कि धंधा करके लिया, जब इसी इधर रहने दूंगा। अब अच्छा। हाँ जी। तो ये आप बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ? जब इसका मन चाहे आ जाता, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे रात को मुझे बुरी तरह मार पीट करता है जी। कोई छुड़वाने वाला नहीं, पड़ोसी बेचारे डरते अपने घर में लोग जाते हैं, वो भी बोलते किसे छोड़ दे। कह रहा तुम अपने पड़ोसियों को जी धमकियां देता है, वार्निंग देता है, अगर कोई से छुड़वाएगा तो मैं उसे मारूंगा। सारे डर के अपने घरों में घुस जाते हैं जी। हाँ। अब बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ? ये मुझे, मैं अपनी जान लगा के पड़ोसियों के घर में सोती हूँ रात को। मुझे अच्छा, आप अपने घर में नहीं सोते हो? नहीं जी। रात को हमला कर सकता है, आपको हमला खतरा कर सकता रहता है है? जी अपने घर परिवार के साथ। इसका गांव में अलीपुर खालसा में कम से कम 50 बंदे हैं और मैं अकेली लेडीज हूँ जी। इनकी मेरे को धमकी देता है, ये लोग आते हैं मुझे मारते हैं पीटते हैं, कहते हैं अगर ये प्लॉट नहीं छोड़ेगी, ये प्लॉट हमारा है, तू यहाँ से चली जा। अब मुझे इंसाफ चाहिए सर जी, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ? मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, कोई हाँ, ठिकाना नहीं है। अब हाँ, मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। मैंने घरोंडा थाना कंप्लेंट करी थी जी। हाँ।
तो मैंने 30 मई को गोंडा थाने में मैंने कंप्लेंट की। ये जो 30 मई गई हाँ है, जी, 30 ये मई इससे पहले आपके साथ अत्याचार हो रहा था, पहले भी आपने मैंने दरखास्तें दी पहले भी कई होंगी। जगह दरखास्तें दी हैं जी इसकी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई, कोई कानूनी कभी कभी इसका चालान नहीं किया गया। चालान हुआ जी एक हुआ बार। हुआ। एक बार गरोंडे के थाने में 2021 में इसका मैंने चालान करवाया है। तो इसने इसके जो जमानती हैं, जो माँ बाप है, जो इसके घर पारिवारिक हैं, गांव वाले हैं, इसका चालान मिनट में करा लेते हैं जी। जमानत जमानत। जमानत तो जमानत करा के फिर ये आते ही जमानत पे छूटते ही मेरे को फिर मारता है, फिर बुरी तरह मारता है। ये देखिए कानून। चालान शिकायत पे चालान हो गया, जमानत होगी, फिर मारपीट, फिर मारपीट, फिर मार रहा है जी। फिर मारपीट, उसके फिर बाद भी ये जमानत पे छूटने के बाद भी नहीं हट रहा है जी। इसके घर परिवार वाले इसको मिनट में छुड़ा लेते हैं, ये फिर मारता है मेरे को आके। उसके बाद फिर मैं हार थक के बैठ जाती हूँ, हाथ जोड़ के कि भी मैं कानून के पास गई थी, अब कहाँ जाऊँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हार थक के फिर घर में बैठ गई, फिर ये शुरू हो गया मार पिटाई करना। फिर करते करते आज तक मैं बर्दाश्त करती आई हूँ, आखिर कितना बर्दाश्त करूँ जी। अच्छा, अब आपने 30 मई को दरखास्त दी थी, हाँ ये जी। जान अभी जो 30 हाँ मई जी, गई 30 मई गई। घरौंडा थाने में, घरौंडा थाने में। फिर क्या हुआ? तब तो मेरी जान पे ही बन आई जी। तो ये मेरे को किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी अपने घर परिवार के साथ मिलके मुझे मार देगा। मैं अपनी जान बचाती, कभी पड़ोसियों के लुक रही हूँ, कभी किसी से अपनी जान की मदद मांग रही हूँ, कभी किसी से, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। फिर मैंने घरौंडा थाने में दरखास्त दी। घरौंडा थाने में मैं चक्कर लगाती रही 1 हफ्ते तक। मंजीत थानेदार है, ये मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिर मैं हार थक के महिला मंडल गई, महिला मंडल से फिर मैं वहां से भी मेरे पे कोई कानूनी कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं डीसी के जी पास जी, हुई। 1 मिनट रोकूंगा। घरौंडा थाने में इन्होंने दरखास्त दी, उसके बाद महिलाओं के लिए एक स्पेशल थाना बनाया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में, महिला थाना। बिल्डिंग पे भी काफी खर्चा हुआ है और बहुत सारा स्टाफ उसके अंदर रखा हुआ। इस महिला ने, वो स्पेशल महिलाओं के लिए है महिला थाना। करनाल डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा, ये महिलाओं के लिए एक थाना है, वहां ये दरखास्त देती है, लेकिन नतीजा जीरो। आपने महिला थाने में दी, हाँ, लिखित में दरखास्त दी, लिखित में कोई दी। कॉल आपको आई? कोई को- महिला कोई पुलिसकर्मी? कॉल मेरे पास नहीं आया जी। कोई, फिर या आपको उन्होंने बुलाया हो? किसी ने नहीं बुलाया जी मेरे को। ये मंजीत फिर मेरे पे ये 3 बजे घरोंडे के थाने में आए कल। हाँ। मेरे ससुराल वाले ये कहते हैं कि उसको बुला और राजीनामा करवा। नहीं, एक दरखास्त आपने डीसी को भी दी है, वो डीसी कब को दी थी? डीसी को जी मैं कल दे के आई हूँ। कल ही हाँ देके जी, आए? कल ही दी है कल मैंने। दिन में? कल दिन में दे के आई हूँ जी। तो उसके बाद 3 बजे आपको कॉल आती है? हाँ जी, 3 बजे मेरे पास कॉल आई है। हाँ। इनका कहना ये है कि ये ये मंजीत कह रहा है कि तेरी ससुराल वाले आए हुए हैं, तेरा घर वाला दिलबाग भी आया हुआ, आके तू अपना इनके साथ जो राजीनामा। मंजीत आईओ है आपके केस हाँ में, जी। जो आपका केस देख हाँ रहे हैं, जी, उनका आपको फोन आया कि आप थाने आ जाओ? थाने आ जाओ। और क्या बोला उन्होंने? ये कहता है कि आप थाने आ जाओ, तेरा घर वाला भी आया और दिलबाग, तू आके राजीनामा कर ले इनके अच्छा। साथ। तो मैंने कहा जी मैं कोई राजीनामा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इससे अपनी जान का खतरा है। हाँ। ये किसी भी वक्त मेरे को मार देगा आके। जी जी। तो उसके बाद ये कॉल करते रहे, मैंने तो फोन। आप कार्रवाई चाहती थी कि हाँ इस जी। बंदे को या तो जेल में बंद कर दो, हाँ, या मतलब ऐसा हो कि आपके ऊपर से खतरा टल खतरा जाए। टल जाए। हाँ। तो मेरे ऊपर से कोई खतरा नहीं टला जी, ये ऐसे ही आजाद घूमता रहा। दरखास्त कंप्लेंट देने के बावजूद भी ये नहीं कल ये आपको फोन करते रहे? हाँ जी। थाने से आपको फोन आते आते रहे। तो अच्छा। मैंने मंजीत से कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे तो इससे अपनी जान का खतरा है। खतरा है। उसके बाद ये फोन करते रहे, मैंने कोई कॉल नहीं उठाया। फिर जी हाँ। शाम को 6-7 बजे अंधेरा होने के बाद ये घर वाला 3-4 बंदों को लेके, अपने घर परिवार वालों को लेके मेरे को मारने के लिए आया। तो अच्छा। मैंने दूर से गाड़ी देख ली है, पड़ोसियों ने बताया मेरे को कि वो आगे तेरे को मारने के लिए। अच्छा। और मैंने भी देख ली जी। उसके बाद मैं डर गई, मैं बुरी तरह से जी डर गई, घबरा गई कि मैं क्या करूं। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। 112 नंबर वाले आए हैं। तो वो बोले क्या बात हुई? मैं कहा जी मेरे ससुराल वाले, मैंने इनकी कंप्लेंट दी हुई है, उसके बावजूद भी ये मेरे को मारने आ रहे, वारदात करने। 112 को आपने कॉल किया जब वो आपको मारने के लिए हाँ आए? जी आए। आप आराम से बताइए, घबराइए मत।
आपको वो मारने के लिए गाड़ी में बैठ के सभी हाँ आ जी, रहे सारे थे, आए जी। आप फिर घर से निकल गई निकल गई जी। और आपने 112 को कॉल 112 को जी मैंने कॉल किया, हाँ। तो 112 नंबर वाले आए, इन्होंने पूछा क्या बात हुई, मैंने कहा जी अच्छा 112 की गाड़ी आई आई जी। हाँ। तो मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने पूछा क्या बात हुई है, हाँ। मैंने कहा जी मैंने इनकी दरखास्त डीसी को दी है, घरोंडा थाने में दी है, फिर भी हट नहीं रहे, उसके बाद भी मेरे ऊपर गुंडागर्दी करने आ रहे, मारपीट करने आ रहे, मेरे को मार देंगे जान से। हाँ। तो 112 नंबर वाले बोले कहाँ रहते हैं, मैंने कहा जी ये गांव में अलीपुर खालसा में है, चलो आपको लेके चलती हूँ। ये गए तो कहते कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये मैं कहा जी ये बंदा, इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। आपने सबके नाम बताए भाई, सबके नाम कौन बताए कौन जी। आपको मारने आया हाँ था? जी, सबके नाम बताए, लेकिन इन्होंने किसी को कुछ नहीं किया। हाँ। ये भी उल्टा मेरे को ही लग गए कहने, मेरे को बाहर भगा दिया, और आप अंदर जाके इनके साथ पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, आके मेरे को बोले कि भी अगर तूने 2 कॉल के बाद तीसरी कॉल की ना हमारे पास तो तेरा चालान कट जाएगा। अच्छा मैंने 112 वाले 112 वाले बोले, मैंने कहा जी मैं कहाँ जाऊँ, ये तो मेरे को मार देंगे, अगर मैं तीसरी भी करनी पड़े कॉल, चौथी भी करनी पड़ सकती है जी, ऐसे तो मेरे को मार देंगे, क्योंकि मैं तो घबरा रही हूँ, मुझे तो अपनी, क्योंकि मैं तो अकेली ही जान हूँ। तो उसके बाद ये 1 मिनट मैं बताऊं आपको, ये 112 सर्विस यहाँ हरियाणा में अभी शुरू की गई है। 2 गाड़ियां, नई गाड़ियां, 3-4 पुलिस कर्मी उसमें रहते हैं, सारा दिन घूमती रहती हैं। वो गाड़ियां जनता के पैसे से आई हैं, जो तेल फूकता है जनता के पैसे से फूकता है। लेकिन ये इसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये बोला जाता है कि अगर अब आप फोन करोगे तो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कर देंगे। ये पब्लिक के पैसे से, पब्लिक की ये सैलरी लेते हैं, पब्लिक का टैक्स आता है उससे ये सैलरी लेते हैं। लेकिन बेलगाम हरियाणा में ये सिस्टम बेलगाम है। ये अपने आप को पता नहीं समझते क्या है। ये दुखी महिला, इसको जान का खतरा था, लेकिन ये कॉल करती है, उनके साथ ये कुछ क्या साठ गांठ करते हैं उनके घर के अंदर जाके। हाँ जी, उनके उल्टा घर इस के महिला को धमकाते हैं कि अब अगर कॉल करोगे तो आपके खिलाफ, क्योंकि वो कॉल ये पब्लिक के लिए बैठाई गई है। जो कॉल सुनते हैं वो भी पब्लिक के पैसे से। मैं कितनी बार कह चुका हूं, पब्लिक के लिए ये सब कुछ होता है। लेकिन सिस्टम खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। ये अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। सारा सिस्टम का ये फेलियर है। मेरे को याद आता है एक बुजुर्ग के साथ ऐसा सिस्टम यूपी में हुआ था। उसने सीधा सीएम को फोन मिला दिया था और वो पूरा थाना सस्पेंड हुआ था। ये होती है कार्रवाई। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन कब तक, याद रखे सभी लोग, कब तक। जी, आपको बोला गया कि आपको बंद कर देंगे। हाँ जी। तो उसके बाद ये अंदर से बाहर आए, इनके घर में से निकल के, तो ये बोले कि अब की बार 2 कॉल के बाद तूने तीसरी कॉल की, तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद मैं बोली, मैं कहा जी फिर मैं क्या करूं, कह रहे अब हम तो जा रहे हैं, चाहे तू जो मर्जी कर, चाहे तुझे मारे चाहे छोड़े, हमारे पास फोन मत करना। मैंने कहा जी फिर मैं किसकी मदद लूं, आप ही जिम्मेवार हो गए, कल को इन्होंने मेरे को मार दिया। तो उसके बाद ये बोले तू गाड़ी में बैठ। इन्होंने बोला तू गाड़ी, 112 ने आपको गाड़ी में बैठा लिया। हाँ जी, इनकी कंप्लेंट पे 112 गई थी और इन्हीं को ही गाड़ी में बैठा लिया गया। इनकी कॉल पे 112 इनकी मदद के लिए गई। इन्होंने कहा मुझे जान का खतरा है, रोज इनके साथ मारपीट होती है। 112 वाले इन्हीं को गाड़ी में बैठा लेते हैं। इससे ज्यादा बेलगाम सिस्टम और क्या होगा। आप समझिए इस बात को कि सिस्टम कितना बेलगाम हो चुका है हरियाणा में। ये ऑनलाइन होता है कि जो कॉल करता है उसकी हेल्प के लिए जाती है, उसको हेल्प देती है, आईओ को वहां बुलाया जाता है, उसका मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन इनके साथ उल्टा हुआ, इन्हीं को गाड़ी में बैठा लिया गया। किसी का डर भय नहीं है, कोई जवाब दे ही नहीं है। जी, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने जी मेरे को गाड़ी में बिठा लिया, रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात है। 9 बजे घरोंडा के थाना में मेरे को लेके आ गए। 112 आपको थाने ले आए? हाँ जी, मैं डर के मारे, आपने पूछा नहीं मुझे किस जुर्म में ले जा मुझे रहे हो? डर के मारे बैठा लिया जी। कहते बैठ, नहीं तो मिला पुलिस से तेरे को डंडे मरवाएंगे, मिला पुलिस से, बैठ गाड़ी में, तेरा चालान काटेंगे, अभी तेरा चालान काटेंगे। किस चीज का चालान मैंने काटेंगे? मैंने पूछा किस चीज का चालान है। कहते तू हमारे को क्यों परेशान कर रही है फिर, क्यों आपको किस लिए ये हाँ। कहते हैं हमें परेशान क्यों कर रहे हो? आप तनख्वाह किस लिए लेते हो? आपके बस का नहीं है तो आप रिजाइन क्यों नहीं करते हो? मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे लोगों से। ये कहते हैं हमें परेशान करते हो। अरे आप पब्लिक के टैक्स से पैसा लेते हो, आप रिजाइन कर दो अगर आपको परेशान नहीं है। अगर ये आपको पब्लिक नहीं बुलाएगी, ये कहते हैं ये परेशान हो जाते हैं। अरे आप सैलरी किस बात की ले रहे हो?
डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। जी, ये कहते हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हाँ हो। जी, ये अरे ये पुलिस किसके लिए है, मुझे समझ ही नहीं आता। ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप परेशान कर रहे हो? अरे आपकी ड्यूटी है, आप रिजाइन क्यों नहीं करते हो? आपसे नहीं होता है तो। हद है इन लोगों की, इस सिस्टम की, इस सीएम की। इनको देखना चाहिए ये क्या हो रहा है हरियाणा में। हद होती जा रही है। जी, फिर क्या हुआ? तो मुझे जी एक एक दिन एक एक पल भारी हो रहा, काटना, मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। नहीं नहीं, तो आप उसके रोइए बाद मत, जी रोइए मत। इन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा लिया, डरा धमका के मैं बैठ गई। जी, ये गोरंडा के थाने में 8 साढ़े 8 बजे मेरे को लेके आ गया, आगे मंजीत थाने। रात को हाँ जी। महिला पुलिस, अगर आप किसी महिला को अरेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और आईपीसी की धाराओं में लिखा हुआ, अगर आप किसी महिला को अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए महिला पुलिसकर्मी चाहिए। 112 वाले इनको उठा के ले आए। 112 वाले, 112 वाले हाँ आपको जी, उठा के 112 वाले। हाँ। तो इनके पास ना तो कोई लेडी पुलिस थी ना कुछ था जी। मैं डर के मारे बैठ गई, इन्होंने मुझे डरा धमकाया। हाँ, तो मैं आगे आगे मंजीत थानेदार बैठा, मंजीत थानेदार कहने लग गया तू आ गई, जब मैं तेरे को बुला रहा था तब तो आई नहीं, अब कैसे आ गई है तू? हाँ, मैं कहा जी मेरे पे वारदात करने आए थे, मारने आए थे। मैंने इनको 112 वालों को कॉल किया, ये मेरे को लेके आ गए डरा धमका के, कर बैठ जा फिर यहाँ पे। हाँ। मैंने कहा जी क्यों बैठ जू? कह रहा तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया किस है। बात का पर्चा दर्ज? चोरी करी थी आपने? नहीं जी, मर्डर मैंने किया था मैंने किसी का? कोई चोरी आपने पूछा नहीं किस बात? मैंने कहा किस बात पे? कह रहा तू फिर राजीनामा क्यों नहीं करती यहाँ पे अच्छा, आके? आपको जबरदस्ती राजीनामा जब तेरे को करवाने बुला के लिए। रहे हैं तो यहाँ पे राजीनामा क्यों नहीं लिख के दे रही है? जिस पे भी तेरे ससुराल वाले साइन करवा रहे हैं तो कर क्यों नहीं क्यों रही करे? है? ये इनकी मर्जी है, ये राजीनामा करे या ना। जब इनकी जान को खतरा है तो ये राजीनामा ना क्यों मैं करे? राजीनामा ये कैसे तो कर लूं? कार्रवाई क्यों नहीं करती है पुलिस इसमें? जी, तो मैंने इससे पूछा सर मैं आपके पास 1 हफ्ते से चक्कर लगा रही हूँ कि नहीं लगा रही हूँ? ये कहने लगा हाँ लगा रही है। फिर आपने मेरी कोई सुनवाई क्यों नहीं करी है? हाँ, कह रहा वहां मैंने तेरे को बुलाया तो था, मैं भी तू राजीनामा कर ले आके। हाँ, मैंने कहा जी सर मैं कैसे राजीनामा कर लूं, मुझे तो अपनी जान का खतरा है। हाँ, तो उसके बाद जिन्होंने कहा यहाँ पे बैठ जा। मैंने कहा जी मैं घर जा रही हूँ, टाइम ज्यादा होगा। कहाँ जा रही है? इनके साथ एक पुलिस वाला और बैठा था, गंजा सा सिरते, मैं उसको नहीं जानती जी। हाँ, तो ये भी कहने लगा मैं कुर्सी पे लगी बैठने, उन्हें धमकी देकर कुर्सी पीछे हटाई, खबरदार जब कुर्सी पे बैठ गई तो। जब हाँ, तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया है तो कुर्सी पे किस हिसाब से हाँ, बैठ रही है? कुर्सी ये आप हैं? इनके बाप ने पैसा दिया है उन कुर्सियों का। अरे ये पब्लिक के पैसे की कुर्सियां है जनाब। ये पैसा, ये ऐसे बिहेव करते हैं आम आदमी के साथ थाने में। अगर इस पे मत बैठो, उस पे मत बैठो, वो पब्लिक के पैसे की कुर्सियां आई है। इनको बुरी लगेंगी ये बातें। कल को इनका दिल करेगा गोस्वामी को अरेस्ट कर लो, लेकिन आवाज उठेगी, आपको काम करना पड़ेगा। सरकार बदलेंगी जनाब, आपको काम करना पड़ेगा। तो जी मैंने उसके बाद मैंने कहा जाना है जी सर, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया। करे कहाँ जा रही है? तो भाग मत जाना, तेरे खिलाफ तो पर्चा दर्ज हो चुका है। हाँ, किस बात का मैंने पर्चा? कहा आपने जी क्या किस किया बात था का? आपने? फिर तू आती क्यों नहीं थाने में? राजीनामा क्यों नहीं दे रही है लिख के? जब तेरे को बुला रहे जब तो तू आती नहीं है। हाँ, हैं? अब आ गई है। मैं कहा जी जब मेरे पे वारदात करने आए हैं, मैंने पुलिस बुलाई है, ले आए जी मेरे को तो उठा के, मैं तो नहीं आई हूँ। हाँ, तो इनके पास ना तो जी कोई लेडीज पुलिस थी ना कुछ था। इन्होंने मेरे को 11 साढ़े 11 बजे तक थाने में बिठा के रखा है। तो मैंने इनके आगे हाथ उठ जोड़े, मैं कहा मेरा बच्चा भूखा बैठा है, मैं भी भूखी हूँ जी, मैंने खाना खाना है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बीपी लो हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से कहने सुनने से माना। कह रहे कल को 10 बजे गरोंडा थाना में आ जाना और यहाँ पे लिख के दे जा, लिख के तो यहाँ पे रख जा, कल को गरोंडा थाना में आके आ जाऊंगी कि मैं 10 बजे। तो जब मैंने इनसे अपनी जान छुटा के जी रात को 11 साढ़े 11 बजे किसी बंदों से डरते डरते, हर तरह की दुनिया घूमती है जी रोड पे डरते डरते, अच्छा, मैंने बड़ी आपको घर मुश्किल छोड़ से के आए? नहीं जी, आपको घर नहीं छोड़ के मुझे आए? कोई घर नहीं छोड़ के आया। आप देखिए, बिना महिला पुलिस के इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे घरोंडा से अलीपुरा एक अकेली महिला कैसे गई हो? इंसानियत के नाते भी आदमी सोच लेता भी महिला है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन पुलिस पब्लिक की सर्विस, पब्लिक सर्वेंट है ये पब्लिक की सेवा के लिए ये चीजें अपॉइंट की जाती है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए। लेकिन नहीं, मैंने देखा है कई बार 112 को यूपी में, मैं आपको बाद में बताऊंगा यूपी में कैसे 112 काम करती है। मैंने खुद उस चीज को भोगा। जी, आप अकेले पैदल गए?
मैं अकेली जी यहाँ से लिफ्ट मांग के आगे पैदल पैदल गई जी। मैं डरते डरते गई, कहीं कोई मुझे कुछ कह ना दे, कहीं को कुछ कर ना दे। मैंने बड़ी मुश्किल से रात में अपना घर लिया, जब जाके मैं अपने जाके बच्चों को संभाला जी। रोइए मत प्लीज। मेरी कोई कानूनी वो कार्रवाई नहीं हो रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो मुझे तो कभी भी मार देंगे जी। मेरे को मुझे इंसाफ दिलाओ सर, मुझे इंसाफ चाहिए। आप मुझे लोगों से इंसाफ हाथ चाहिए। जोड़कर मैं अपील करता हूं कि इस महिला के आंसू और इस प्रशासन का ये जो तानाशाही रवैया, इनके ऊपर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि आज हरियाणा का सिस्टम ऐसा हो चुका है, ना इनको कोई कहेगा, ना कोई इनको किसी का डर है, ना कोई सिस्टम है, खत्म हो चुका है सब कुछ। आप इसको शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, पूरी दुनिया में ये वीडियो पहले बड़े बड़े अफसरों पे जाए, मंत्री पे जाए और सीएम पे जाए। सीएम साहब, आप आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आपकी ढील है। एक गब्बर आते हैं, अनिल विज, एकदम से टपकते हैं, थाने में जाते हैं, थाने को सस्पेंड करते, लेकिन एक दिन में नहीं होने वाला। गृह मंत्री जी, हर चीज पे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या कर रही है आपकी पुलिस, क्या कितना लोगों को इंसाफ मिल रहा है। एक थाने में आएंगे, रेड मारेंगे, चेक कराओ, रजिस्टर दिखाओ, ये करो, सस्पेंड कर दो। ऐसे नहीं होता। एक नियम बनाइए कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ जवाब देना है। कोई जवाबदेही तो है नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है जी। क्या चाहते हो आप सीएम विंडो में आपने दरखास्त दी है, एक डीएसपी साहब को दी है, डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएसपी साहब ने जी यही बोला है कि घरोंडा थाने में भेज दो इस महिला को। अच्छा, हाँ जी। अब जब आप डीएसपी साहब के पास हाँ गए थे जी, यही तो ये बोल। बोला कि थाने में जाओ। हाँ जी, मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट करी है रोके, तो वो बोलने लगे कि भाई तू वहां पे चली जा, वहां पे तेरी सुनवाई होगी। मैंने कहा जी वहां पे कोई नहीं सुनता। कहते अब अब वहां सुनवाई होती तो मैं यहाँ क्यों आती? हाँ जी। हाँ। तो एक मेरा बेटा है जी दीपक, उस वो 1 हफ्ते से उस बच्चे को लेके ये भाग गया है, भूखा प्यासा मर रहा है। मुझे पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरा बच्चा 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहता। रोइए मत जिस टाइम रोइए। इसका दिल करता है घर में घुसते मुझे इतने मारता जी, जितने इसका दिल चाहा। हर रोज इंसान पर मार पड़ा है, हर रोज इंसान पर मार पड़ा है। मैं कैसे मार खा लूं जी, कोई खा सकता है इस दुनिया में? मैं कितना जुर्म सहन करूं, कब तक करूं? कोई बात नहीं, आप मुझे प्रशासन नहीं इंसाफ सुनेगा चाहिए तो भगवान जी। तो देख रहा है। तो आपने डीएसपी साहब ने भी आपको थाने जाने हाँ के लिए जी, बोला, तो मुझे एक सीएम विंडो में आपने दरखास्त लगाई है। क्या आप क्या चाहते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप बताइए। ये लोग, जनता, दुनिया आपको देख रही है इस समय। मैं तो यही चाहती हूँ जी कि किसी भी बहन माँ बेटी के साथ ऐसा कुछ होए तो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाओ। पर मैंने भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत की है, क्योंकि मुझे कैद रखा जाता था 3-3 4-4 दिन घर में। अच्छा, अगर जब मैं अपने जुर्म के खिलाफ नहीं खड़ी होती, आवाज नहीं उठाती, तो ये मुझे किसी भी वक्त मार सकता था। मुझे अपनी जान बचानी बड़ी मुश्किल हो रही मार भी है सकता इस इंसान से, क्योंकि एक अकेली लेडी की 50 बंदों के आगे कुछ नहीं चलेगी जी। किसी जी। वक्त मतलब मार सकते थे। यहाँ तक मैं नहीं पता मैं कैसे पहुंची और कैसे ली, वो तो मुझे ही पता है। जी इसीलिए मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दिलाओ। बस मैं और कुछ नहीं करना चाहती, जी जी क्योंकि जी, रोइए मत, आप रोइए मत, इंसाफ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अभी जुड़े हैं, एक महिला, एक बेटी, सबके घर में बेटी होती है, शादी करके दूसरे के घर ही उसको जाना होता है। चंडीगढ़ की एक बेटी, अलीपुर खालसा में इसकी शादी होती है। पति, जैसा कि इन्होंने बताया, नशा करते हैं, लगातार मारपीट इनके साथ होती है। दरखास्त में इन्होंने लिखा है। इनका एक बेटा है जो अभी नाबालिग है। उन्होंने भी बताया कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरी माँ के साथ अत्याचार ही हो रहा है। लेकिन प्रशासन की मैं बात बताऊं, 30 तारीख को, अभी पहले इन्होंने बहुत सारी दरखास्तें दी हैं, बहुत सारे वो हुए हैं, पंचायतें हुई है, फैसले हुए। 30 तारीख को ये फिर दरखास्त देती हैं कि भाई मुझे जान का खतरा है। मारपीट इनके साथ चल रही थी। घरौंडा थाने में इन्होंने दरखास्त दी, वहां इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, समझौते का दबाव डाला जा रहा है। फिर ये जाती है महिला थाने में, वहां कुछ नहीं हुआ। डीसी ऑफिस में, जैसा कि इन्होंने बताया, डीसी को इन्होंने दरखास्त दी, दरखास्त की सारी कॉपियां ये लेके आई है, सारी मैंने चेक की है। कल इनको 112 पे ये कॉल, कल इनको थाने बुलाया जा रहा था, जैसा कि ये कह रही है कि
समझौते का दबाव बनाया जा रहा था कि आप समझौता कर लो और इस मामले को निपटाओ। इन्होंने मना कर दिया। शाम को इनके साथ मारपीट करने के लिए इनके पति, जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ लोगों को लेके पहुंचते हैं। ये 112 का कॉल करती है घर छोड़ के कहीं दूर से, भाई मेरे को खतरा है, आप मुझे प्रोटेक्शन दें या इस पे कार्रवाई करें। 112 इनको लेके आ जाती है। अब हम 112 पे आ जाते हैं। 112 कैसे काम करती है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे केसों में देखा है। एक दो जगह वो जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो 112 जो एक्सीडेंट वाले केस हैं पहुंचा देते हैं, उनकी ड्यूटी भी बनती है, वो पब्लिक सर्वेंट है। मैं एक बार यहाँ इनके लिए मैं कहूंगा सभी से कि इस महिला को, ये रोते हुए आई है, इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए कि इस सिस्टम की आंख खुले। हरियाणा में एक तरह से गदर हो रहा है। गदर एक केस की बात नहीं है, मैंने मधुबन का बताया, बहुत सारे केस हमारे सामने आते रहते हैं। एक दिन रात को मेरी ससुराल पड़ती है उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिले में। मैं गाड़ी से आ रहा था, 9:30 का टाइम था, मेरी गाड़ी खराब होगी, मैंने 112 को कॉल किया। 112 वाले मिस्त्री लेके आए थे। ये होती है सर्विस। यहां 112 वाले कहते हैं हम क्या करें, हमें क्यों परेशान कर। अरे आपको इतनी परेशानी है भाई साहब, जो भी ड्यूटी वाले हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं रिजाइन करिए। बहुत बेरोजगारी है इस देश में। अगर आपको ड्यूटी करने में परेशानी है, आप पब्लिक सर्विस में है, आप रिजाइन क्यों नहीं करते हैं। मैं बताऊं, मैं आ गया यहाँ पे, वो रात को मिस्त्री लेके आए, मेरी गाड़ी ठीक करवाई, मेरे को उन्होंने वहां से, मेरे साथ मेरा परिवार भी था। जब मैं आ गया मेरे को कॉल आई, फीडबैक कॉल, भाई रात आपने कॉल किया था, आपको सर्विस मिली कि नहीं मिली। ये होती है सर्विस, ये होता है प्रशासन, ऐसे चलता है प्रशासन। इतना बड़ा स्टेट और इतनी अच्छी सर्विस, ये छोटी सी स्टेट, और एक ये कहते हैं हमें परेशान क्यों कर रहे हो। सब जनता देख रही है आपका। अभी आप सता लीजिए जिसको जितना सताना है, कल को आपका भी नंबर आएगा। सब कुछ खुली आंखों से सबको दिख रहा है, पर सरकार कहाँ बिजी है, नेता कहाँ बिजी है, पब्लिक रो रही है। लेकिन आंसू हिसाब मांगेंगे। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, पर्सनली शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि इन लोगों की आंख खुल जाए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहो GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।